संविधान दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर प्रहार कर रही है। जैसा कि नारा दिया गया था पिछले चुनाव से पहले भी कि 400 पार का नारा था कि संविधान बदल सके, मगर देश के लोगों ने उस नारे को नकारने का कार्य किया। आज संविधान और संविधान के द्वारा हमें मिले लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी चौतरफा प्रहार कर रही है। और ऐसे में हमने संकल्प लिया इस संविधान दिवस पर कि संविधान की रक्षा की जाए, क्योंकि संविधान में ही हर वर्ग के अधिकार निहित हैं। आज पूरे देश में अगर हर वर्ग को एक माला में पिरोकर हर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य किसी महाग्रंथ ने किया है तो उस ग्रंथ का नाम संविधान है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने संविधान दिवस पे यहाँ पे एक संकल्प लिया। कृष्ण बेदी पानीपत आए थे, उन्होंने कहा था वोट चोरी एक व्यक्तिगत मामला है। देखिए, अगर वो व्यक्तिगत मामला कह रहे हैं, वो अपने इलेक्शन की बात कर रहे होंगे, शायद उन्होंने वहाँ पे उनकी जानकारी हो कि वहाँ भी चोरी हुई हो। लेकिन ये जो चुनाव प्रक्रिया है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस प्रक्रिया को प्रभावित करके अपने पक्ष में नतीजे लाने का कार्य किया जा रहा है। देश में आपने देखा किस तरीके से साम दाम दंड भेद का प्रयोग, चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाला, अंधा पैसा, भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित पैसे को चुनाव में उस पैसे का उपयोग, प्रयोग और दुरुपयोग करके वोट खरीदने से लेकर बड़े बड़े इंडिपेंडेंट कहीं कमेटी कैंडिडेट उतार दिए, कहीं सोशल मीडिया को प्रभावित करने का कार्य किया। हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड आज प्रजातंत्र में नहीं रही। समान अवसर पार्टियों को अपनी बात लोगों तक पहुंचाकर और 5 साल के कार्यकाल के आधार पर वोट लेने का नहीं रहा। ये केवल आखिरी 5 दिन में इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं और अपन सत्ता पे काबिज की भारतीय जनता पार्टी होने का कार्य कर रही है। और इसीलिए हमारी वो प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी जी आए थे, कुरुक्षेत्र आए थे, कोई सौगात नहीं मिली जैसे हरियाणा वालों को उम्मीद थी। आज वो तो कब 11 साल ही नहीं मिली, 12 साल नहीं मिली, तो अब तो क्या कितनी बार आते हैं, कोई अब तो उम्मीद ही नहीं बची। हरियाणा वालों को कोई उम्मीद नहीं थी, आपको होगी। और ये लड़ाई आपको बचाने के लिए, क्योंकि अगर प्रजातंत्र अगर खत्म हो गया, प्रजातंत्र और संविधान अगर नहीं रहा, प्रजातंत्र खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पत्रकार साथियों क्या भविष्य रहेगा उसकी भी हमें चिंता है। दोबारा हुंकार पर आपने जिलाध्यक्ष आए हैं ग्रामीण में, शहरी में, तो क्या सब रणनीति तैयार हो रही है कि क्या आप लोग करना जा रहे हैं? आप कहते देखिए, आने वाले समय में मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी के लिए दोबारा हम लड़ाई लड़ेंगे और प्रदेश को बचाने के लिए संघर्ष, हर वर्ग की लड़ाई और लड़ी रहे हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी रही है कांग्रेस पार्टी। आज आपने देखा, आखिर में आज आपने देखा, हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा एक हीरा जैसा इस प्रदेश का बेटा हार्दिक लाखन माजरा गांव से जो नेशनल बास्केटबॉल टीम के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आज सरकार की बेरुखी 11 साल से जो स्टेडियम बने थे, खेल स्टेडियम, हमारी सरकार में उनमें 1 रुपया उन स्टेडियम के देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए नहीं दिया गया सरकार द्वारा। और यहाँ ना तो खुद दिया कहीं तक देख रेख के लिए ग्रांट, और हमारे ऐसे विपक्ष के सांसद, मैंने 18 लाख की ग्रांट दी लाखन माजरा स्टेडियम में, जहाँ पे पोल प्रैक्टिस करते टाइम पोल के गिरने से नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हमारे हीरे जैसे बेटे को अपनी जान गंवानी पड़ी। और 18 लाख को भी पिछले 3 साल से लगने नहीं दिया सरकार ने, क्योंकि विपक्ष के हम सांसद हैं, हम इनके टारगेट पे रहते हैं। हमारे सांसद कोटा भी जो समय पे लगना चाहिए नहीं लगाते। आज ये प्रशासन की जो लापरवाही और बेरुखी की वजह से आज हमने एक बेटा खोया है। पूरा देश के दिल के अंदर इस बात की चोट पहुंची है। और ये मैं समझता हूं कि आज हमें सारे देशवासियों को ये सोचने में मजबूर होना चाहिए। बार बार मैंने संसद तक बात उठाई, 3,500 करोड़ का खेल बजट, लेकिन हरियाणा को 28 राज्यों में सबसे कम, हरियाणा को 80 करोड़ मिला मात्र। गुजरात जैसे प्रदेश को देश में सबसे ज़्यादा 601 करोड़ मिला, जबकि आधे से ज़्यादा मेडल हरियाणा वासी लेके आते हैं, हरियाणा से निकले हुए खिलाड़ी लेके आते हैं। लेकिन हरियाणा को देश में सबसे कम खेल बजट देने का क्या औचित्य था? मैंने संसद में भी बात उठाई, लेकिन आज ये सरकार की जो अनदेखी क्या सरकार कर रही है, उसको आज उसका एक सबूत देश के सामने आया है। देशवासियों को उस पर सोचना चाहिए।